क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक वस्तु की मांग का आवृत्ति वितरण निम्नलिखित है, उस पर से काल्पनिक की पद्धति से विषमता व विषमतांक ज्ञात कीजिए। मांग इकाई में दी है, ग्राहकों की संख्या 1 है तो 10, 2 है तो 8, 3 है तो 12, 4 से 8 है तो 10, 8 से 12 है तो 5, 12 से 16 है तो 15 और 16 से 20 है तो 20 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, यानी मध्य कीमत निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे सेम टू सेम लिखेंगे, बराबर, क्योंकि यहाँ पर दो कीमत नहीं है, एक ही कीमत है, बराबर। यहाँ दो कीमत है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। 12 होता है दोनों को टोटल, और 12 का आधा करते हैं तो 6 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 20, 20 का आधा होता है 10, यानी 2 से भाग करेंगे तो 10 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 28, 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं 36, 36 यानी 18 दूनी 36 यानी कि 18 आता है। ओके, यहाँ डैश कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर fx लिखा हुआ है, मतलब fx है, इन दोनों का गुणा करेंगे। 10 एकन 10 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 12 तिया 36 होता है और 10 छिंग 60 होता है। ओके, 10 छिंग कितना होता है, 60। फिर 10 पंजे 50 हो जाता है, 15 चौक 60 की 0 हासिल आई 6, 15 एकन 15 और 6 21 हो जाता है, यानी 210 होता है। और वह 18 दूनी 36 यानी 360 इसका होता है। और टोटल देख लेते हैं कितना आता है। टोटल अपने एक साथ में देख लेंगे बाद में। और अब ये लिखा है fx², मतलब इसमें इसका गुणा इससे करेंगे तो fx² होगा। 10 एकन 10 होता है, 16 दूनी 32 होता है और 3 छिंग 18 हासिल 1, 3 तरक 9 और 1 10 हो जाता है, यानी 108 आता है। फिर इसका करते हैं 6 छिंग 36 यानी 360, यहाँ पर हो जाएगा 10 पंजे 50 यानी 500, एक जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर करते हैं एक जीरो, 14 एकन 14 की 4 हासिल 1, 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाता है, 2940 आता है। इसका गुणा कर देते हैं तो 0 और 18 पंजे 90, 18 छिंग 108, 108 की 8 हासिल 10, 18 तिया 54 और 10 64 होता है, यानी कि 6480 आ जाता है। इसका टोटल भी बाद में देखते हैं। CF पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 10 है, 10 और 8 जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है, 18 और 12 जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है, 30 और 10 जोड़ते हैं तो 40, 40 और 5 45, 45 50 60 हो जाता है और 20 और जोड़ते हैं तो 80 हो जाता है, बराबर। यहाँ डैश कर देते हैं। दोनों का टोटल मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। तो टोटल करने के बाद इसका आया है 742 और इसका टोटल आया है 10,430 आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टेट की 1 से 5 पार्ट तक के, और अकाउंट में भी 1 से 11 पार्ट तक के मिल जाएंगे। भाग ए का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आगे देखते हैं। हमारे पास n बराबर कितना है, 80 है, और सिग्मा fx बराबर कितना है, 742 है। तो x बार ज्ञात करते हैं। x बार ज्ञात करेंगे, सिग्मा fx बट्टे में n कितना होता है, यहाँ 742 बट्टे में 80। ओके, x बार बराबर कितना आता है, भाग दे के देख लेते हैं। तो भाग देने के बाद हमको पता पड़ा है कि 9.275 आता है, यानी x बार को कैसे लिखेंगे, 9.2 या 5 या उससे अधिक हो तो यहाँ पर एक जोड़ देते हैं, यानी कि 9.28 लिख सकते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं। प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। प्रमाप विचलन के लिए S बराबर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर सिग्मा fx² बट्टे में n, फिर यहाँ सिग्मा fx बट्टे में n की 2 घात का उपयोग करेंगे। बराबर देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। इसका हमने यहाँ पर देखा था 10,430 और n बराबर 80 है।
ये हमारे पास ये रहा, तो 742 बट्टे में 80 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इसका वर्ग, इससे भाग दे लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। इसका भाग देने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 130.375 आया है। अब इसका करते हैं, इसका कैसे करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका है ना, इससे भाग देंगे, ये 80 है, 80 से मैं भाग देता हूँ इसमें और उसका वर्ग करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो यानी कि ये हमारे पास आया है 86.1184 आया है। कैलकुलेटर पे कर लिया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, और माइनस कर लेना है, तो माइनस कर लेता हूँ। माइनस करने के बाद हमारे पास आया है 44.2566 आता है। अब इसका वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करने के बाद हमारे पास 6.65 आता है। कितना आता है? 6.65 आया है, यानी s बराबर 6.65 आया है। अब हम लोग m ज्ञात करेंगे। m ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो m बराबर यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेते हैं, n/2 वहाँ अवलोकन, बराबर। n कितना था? 80, 80/2 वहाँ अवलोकन। तो अब यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 40वां अवलोकन। यानी यहाँ पर देखेंगे 40वां अवलोकन, यानी CF में देखना पड़ेगा क्या ये 40 से अधिक है, नहीं, क्या ये अधिक है, नहीं, क्या ये अधिक है, नहीं, क्या ये अधिक है, नहीं, बराबर है। बराबर है तो हम लोग इसके सामने वाले को, यानी कि हम लोग L इसको मान लेते हैं, इसको F मानते हैं, और CF वाले को, इसके ऊपर वाले को CF मानते हैं। कौन है ये? यहाँ पर है, यानी कि ये CF है 30, बराबर। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि L बराबर कितना आया हमारे पास, L बराबर आया है 4, F बराबर कितना आया है 10, और CF बराबर कितना आया है, CF बराबर हमारे पास 30 है, और C बराबर 4 है। ओके, अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं m l प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणा C। l बराबर कितना है? l बराबर हमारे पास 4 है, प्लस n/2 कितना आया था? 40 आया था, और CF कितना है? 30 बट्टे में F कितना है? तो F हमारे पास 10 है, गुणा C कितना है? तो हमारे पास अंतर हम लोग को यहाँ मिलेगा नहीं। ओके, यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखो यहाँ पर अंतर है निकल, इसमें कितने का अंतर है ये ध्यान रखना है। तो इसमें 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आता है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर 4 अंतर आया है। इस तरह से ये C लिया है। ओके, यहाँ पर 4 का 4, इसमें से इसको घटाते हैं तो 10 आता है, बट्टे में 10 गुणा 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या आता है, यहाँ ये 4 का 4 आता है, और 10 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 4 से करते हैं तो 4, यानी m बराबर 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। m ज्ञात कर लिया है। आगे देखते हैं, विषमता ज्ञात करते हैं। s के बराबर कितना है? 3 x बार माइनस m बट्टे में कुछ नहीं है, बराबर 3 का 3, x बार कितना आया था हमारे पास? 9.28 आया था, और m कितना आया है? 8 आया है। 3 का 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.28 आता है। गुणा कर देते हैं, 3 8 24, हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2, 6 और 2 8 होता है, बराबर। और 3 एकन 3, 3.84 s के बराबर कितना आता है? 3.84 आता है। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं कार्ल पियर्सन की पद्धति। कार्ल पियर्सन की पद्धति से हम ज्ञात करते हैं J क्या दिया है? 3 बराबर x बार माइनस m बट्टे में s है। 3 का 3 लिखते हैं, 9.28 होता है, माइनस 8 ओके, 6.65 होता है,
बराबर। इस तरह से हमने किया है, बराबर 3 का 3 1.28 होता है। इसमें से इसको घटाते हैं, हमने ऊपर भी घटा लिया था, और 6.65 है। इसका इससे गुणा कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। गुणा भी हमने किया था, कितना आया था 3.84 आया था ऊपर, बराबर। 6.65 लिखते हैं, इससे भाग दे देते हैं, कैलकुलेटर पे कितना आता है देखते हैं। भाग देने के बाद हमारे पास आया है 0.577 आता है, यानी जे बराबर क्या लिख सकते हैं 0.5, ये 5 या उससे अधिक हो तो एक इसमें जोड़ देते हैं, यानी जे बराबर 0.56 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।